नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जंतर मंतर पे बहुत जबरदस्त पुलिस एक्शन हुआ है और पुलिस उठा ले गई सोनम वांगचुक को। 21 दिन से चल रहा था यहां पे धरना प्रदर्शन अनशन का नाटक। ये नाटक आज सवेरे 7 बजे खत्म हो गया और इसके ऊपर जमकर राजनीति हो रही है। अभी ताजा हालात क्या है ये आपको मैं बताऊंगा, लेकिन किस तरीके से 2 मिनट के ऑपरेशन में ये सारा स्टेज खाली हो गया। सोनम वांगचुक को उठा ले जाया गया। सफदरजंग हॉस्पिटल में इस वक्त वो मौजूद है। वहां डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, पुलिस ने कार्रवाई क्यों की और इस वक्त वहां पे क्या हालात हैं, इसके बारे में जानना और समझना जरूरी है। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। दिल्ली पुलिस के 12 जो अधिकारी और जवान व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक पैंट में आए और आसानी से वो स्टेज पे गए और स्टेज पे जाने के बाद वहां पे जो एक वाइट शीट ये लेकर के गए थे ताकि दुनिया को पता न चल सके, कोई देख न सके कि सोनम वांगचुक को किस तरह से उठाया जा रहा है। वहां मात्र 2 मिनट में स्टेज के ऊपर दिल्ली पुलिस की टीम गई और उन्हें वाइट चादर के अंदर लपेट के उठाते हुए लेकर के चली गई और तमाम लोग वहां पे मुंह ताकते रह गए और कोई उसे रोकने में कामयाब नहीं हो सका। हालांकि बवाल तो बहुत काटा गया, लेकिन हुआ ये कि पुलिस इन्हें उठा के लेकर चली गई। अब लोग छाती पीट रहे हैं, कई सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि ये कौन सा तरीका है, क्या है, नहीं है। इन सब बातों पर मैं आऊंगा, लेकिन पहली बात कि दिल्ली पुलिस ने ये एक्शन क्यों किया। ये एक्शन बाकायदा हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार किया गया है। हाईकोर्ट ने क्या कहा था? हाईकोर्ट ने कहा कि एवरी लाइफ इज वेरी प्रीशियस और उस दौरान सरकार के वकील तुषार मेहता साहब ने भी कहा कि यस वी आर वेरी माइंडफुल ऑफ दैट, एवरी लाइफ हैज टू बी प्रोटेक्टेड। और हाईकोर्ट ने कहा कि आप डॉक्टर्स की राय लीजिए। डॉक्टर्स जैसा कहते हैं कि अगर उनको हॉस्पिटलाइज करना है, उनको लेकर के जाना है, उनकी तबीयत बिगड़ रही है, तो देन यू शुड एक्ट अकॉर्डिंगली। एक तरीके से हाईकोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर इनकी तबीयत बिगड़ रही है और सरकारी डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर्स नहीं। यह केजरीवाल जब किया करता था धरना प्रदर्शन तो वो प्राइवेट डॉक्टर से बुलेटिन निकलवाया करता था, अपने मनचाहे डॉक्टर से। बाद में मालूम चला जो डॉक्टर केजरीवाल के से डेली मेडिकल बुलेटिन दे रहा है वो उसके लिए लायक भी नहीं था, वो फर्जी डॉक्टर था, ही वॉज अ क्वैक। तो खैर वो कहानी अलग गई। लेकिन कल शाम डॉक्टर्स की टीम आई हाईकोर्ट के आदेश पे और उन्होंने चेक किया और बताया कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है। और उसके बाद डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया कि ही नीड्स टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, तबीयत बिगड़ रही है, वेट कम हो गया है, अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो गड़बड़ होने के कगार पे है। और इधर ये जो फर्जी फुनसुक भांगड़ू थे जिन्हें आमिर खान ने कह दिया कि नहीं 3 इडियट्स में ये किरदार अलग था और ये सोनम वांगचुक बिल्कुल अलग है, इन्होंने कहा कि मैं भूत बनकर 20 तारीख को, ये पूरी तैयारी 20 तारीख को थी कि 20 तारीख को बड़ा मजमा लगाएंगे, हंगामा करेंगे। लेकिन उससे पहले चूंकि डॉक्टर्स ने कहा कि तबीयत बिगड़ रही है, इनको हॉस्पिटलाइज करना जरूरी है, दिल्ली पुलिस दे स्वंग इनटू एक्शन। अब वो एक्शन में आए और सवेरे सवेरे उठा के लेके चले गए। देखिए पहले स्टेज के ऊपर व्हाइट चादर बिछाया गया और बड़े ही इत्मीनान से उनको ले जाया गया और उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। हॉस्पिटल से डॉक्टर्स ने बताया कि वाकई ये काम सही किया गया है, इनकी तबीयत बिगड़ रही थी, कई सारे जो मापदंड हैं शरीर के वो बिगड़ रहे थे और इसलिए मेडिकली ये जायज कार्रवाई की गई है हाईकोर्ट के आदेश पे। अब जैसे ही एम्बुलेंस में उनको उठा के ले जाया गया, ये सबसे मजेदार बात कि वहां ये दीपके मौजूद ही नहीं था। कहां था पता नहीं। कोई कह रहा भाई वॉशरूम गया हुआ था, कोई कह रहा कि नहीं होटल गया हुआ था। वो रात में 5 स्टार होटल में रुकता है, दिन भर वो खाना खाता हुआ नजर आता है, कभी बिरयानी चाप रहा होता है तो कभी वो डोसा खा रहा होता है। तो वो उसकी तो पिकनिक चल रही थी, लेकिन जैसे ही उसको उठा के ले जाया गया प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी कूद गई, केजरीवाल आए, मैं सवेरे सवेरे उठा। अरे कहानी 8 बजे की, 8 बजे के बाद तुम उठते हो, देश कैसे चलाओगे, कैसे राजनीति करोगे? तो 8 बजे के बाद
उन लोगों को जैसे ही मालूम चला तो वहाँ कोई नेता पहुँचा नहीं, सिर्फ बिंदा करात के, क्योंकि वहाँ ये डफली गैंग जो है वहाँ पे मौजूद था। ये वामपंथियों ने, ये ऐसा एसएफआई, नक्सलाइट, सीपीआई, एमएल वाले, इन लोगों ने पूरा हाईजैक कर लिया था इस पूरे मूवमेंट को। तो ये लोग अभी वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ पे 50-60 के आसपास लोग डफली वगैरह बजा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया में बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है। दीप्ति की तरफ से कहा गया कि भाई बहुत ज़्यादा गाली गलौज की गई, हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया, मारा गया, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, जंतर मंतर में लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है, तमाम तरह के आरोप लगाए गए। लेकिन ये आरोप अपनी जगह पे है, लेकिन जो वीडियोज आ रहे हैं उसमें दिल्ली पुलिस कहीं भी कोई कड़ी कार्रवाई करते हुए, लोगों को धक्का मुक्की करते हुए, गाली गलौज करते हुए, वो कहीं कोई इसके सबूत नहीं मिल रहे हैं। बहुत ही पीसफुली इनको उठा के ले जाया गया। और सबसे बड़ी बात कि ये नारे लगाते हुए जो है वो गए। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं कि उनके ऊपर जोर जबरदस्ती किया गया, बस उनको जो है बेडशीट के ऊपर उठा करके उनको ले जाया गया। अब वहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है। दीप के रो रहा है कि हमारा सारा एजेंडा खत्म हो गया, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इस पूरे के पूरे ये कॉकरोच वाले जो तिलचट्टे थे ये बहुत दिनों से तमाशा कर रहे थे, इनको कोई लेजिटिमेसी नहीं मिल रही थी। जैसे केजरीवाल ने अन्ना हजारे को उठा करके ला करके यहाँ बिठाया, उसी तरीके से इन लोगों ने ही, ये दीप के नहीं बल्कि इसके पीछे काम करने वाले जो तमाम सोरोस गैंग है, जो इंटरनेशनल साजिश करने वाले लोग सब हैं, उन्होंने सोनम वांगचुक को उठा करके लेकर के वहाँ बिठाया, एक लेजिटिमेसी देने की कोशिश की। अब ये लेजिटिमेसी वहाँ से उठ के चली गई, अब ये लोग रो रहे हैं। अब सवाल क्या है कि अब कांग्रेस पार्टी सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये कोई तरीका नहीं है, ये जो जिस तरीके से डेमोक्रेसी की आवाज़ को जो है दबाया जा रहा है, बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, इसके ऊपर इस तरह से हटाना वो उचित नहीं है। अब एक कांग्रेस पार्टी ये बात बोलती तो बड़ा माने हास्यास्पद लगता है। भाई बाबा रामदेव जब कर रहे थे रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट, आपने तो पुलिस से घुसवा करके वहाँ लाठी चार्ज करवा दिया। बेचारे रामदेव को जो है सलवार सूट में अपना चेहरा बचा करके छिपा करके भागना पड़ा था। वहाँ एक महिला की मौत भी हो गई थी, कई लोग घायल भी हो गए थे। अन्ना हजारे ने जब प्रोटेस्ट करने की शुरुआत की, आप उनको उठा करके जेल में डाल दिए थे। छत्रसाल स्टेडियम को जो आपने पूरा का पूरा जो है बना करके रख दिया था, कैद खाना आपने बना करके रख दिया था, जेल। 3000-4000 आदमी को आपने जो है अरेस्ट करवा दिया था। यहां तो फिर भी 20 दिन इन लोगों ने किया। अब मामला बड़ा पेचीदा इसलिए हो गया है कि इनकी इस कार्रवाई से जो सबसे बड़ी चीज हुई है वो ये कि जो 20 तारीख को ये लोग पार्लियामेंट मार्च करने का जो सपना देख रहे थे वो सपना टूट गया। दूसरी चीज, 7 बजे कार्रवाई हुई, अब 1 बजने जा रहा है। मजेदार बात क्या है कि अगर लेजिटिमेसी होती, इनको उठा के ले जाने के बाद वहां कम से कम 10,000 1 लाख आदमी की भीड़ होती तो लोग कहते कि हाँ, कि आप एक जन आंदोलन कर रहे थे जनता की भावनाओं, जनता के डिमांड्स के ऊपर। वहां तो स्टूडेंट्स थे ही नहीं, स्टूडेंट्स कभी आए नहीं, जिनके लिए आप लड़ रहे हो वो लोग वहां मौजूद ही नहीं थे। और अभी जो ताज़ा हालात हैं वहां देखिए तस्वीरों को, तो वहां पुलिस वाले, बीएसएफ वाले वो बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। दूसरी चीज़, जंतर मंतर जिसको भी जाना है वो जा सकता है, वहां बिल्कुल खोल दिया गया है। नंबर 3, वहां पे लोग पहुंच नहीं रहे हैं। 100-150 के आसपास ये पॉलिटिकल आंदोलन जीवी, ये जो परजीवी जो होते हैं, जहां कहीं भी जो है ना वो बारात पहुंचने वाले, जो जहां भी प्रोटेस्ट होता है वो हमेशा पहुंच जाते हैं, उन लोगों की भीड़ है। लेकिन एक बड़ी बात, अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि अब ये तमाशा आपका बंद हुआ, चूंकि पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है, फिर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। पूरे लुटियन जोन में 144 जो है पुराना जो धारा लग जाता है कि आप भीड़ लगा करके बिना परमिशन के कहीं जा नहीं सकते। तो इनको वक्त दिया गया है कि आज आप ये खाली कर दे, नहीं तो शाम तक इनके सारे तंबू बम्बू सब उठा करके दिल्ली पुलिस उखाड़ के फेंक देने वाली है। तो ये आज ये जो इतने दिनों से जो बवाल चल रहा था कि जज साहब ने, चीफ जस्टिस ने एक बात कही, फिर आपने उनको पकड़ लिया, फिर कॉकरोच पार्टी बना दी और कुछ लोगों ने बाकायदा आर्टिकल्स वगैरह लिखना शुरू कर दिया। मीडिया में प्रोपेगेंडा होने लग गया कि ये जेएनजी का बहुत बड़ा कोई तूफान हिंदुस्तान में आने वाला है। तो ये तूफान तो आया नहीं, लेकिन
जिस तरीके से आज कार्रवाई हुई है, ये तथाकथित ये जो फर्जी का एक आंदोलन चल रहा था, अच्छे मुद्दे पे घटिया रणनीति के साथ जो लोग काम कर रहे थे, आज पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं और ये आंदोलन पूरी तरीके से खत्म हो गया है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।